ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੋ ਤੇ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕੇਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ अर्ਲੀ ਏਜ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਐਲਡਰ ਸਿਸਟਰ ਸਕੇਟਿੰਗ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਸਕੇਟਿੰਗ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ रिप्रेजेंट ਕੀਤਾ। लुधियाना में मतलब जो बच्चे कर रहे हैं वो सारे लाइक 3rd 4th 5th क्लास के बच्चे हैं। सो दे हैव गुड 5-6 years टू प्रैक्टिस एंड अचीव। और आजकल स्पोर्ट्स देखो इट इज़ इम्पोर्टेंट। कि छोटे छोटे बच्चे जो है सिर्फ 3rd 4th क्लास में कितना पोटेंशियल है इनमें, लाइक दे आर सो मेस्मराइजिंग, इतने अच्छी तरह से दे आर शोइंग सच स्किल्स, कितनी जल्दी ये चीज़ों को ग्रैस्प करते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि ये बच्चे इतना रेगुलर और इतने प्यार से कर रहे हैं, मतलब इन्जॉय कर रहे हैं। मैंने जेल के बच्चों के साथ काम करना शुरू किया। उनके साथ जो हमने पेंटिंग्स, कैलीग्राफी, जो हम वर्कशॉप्स लगाते हैं, मतलब हर बच्चे में आर्ट है। मतलब जेल के बच्चे जेल तक मतलब वो पहुँचे कैसे? कुछ आपको मतलब उन बच्चों से मिलते हो गए आप, कैसा लगता है उन बच्चों से लाइक मिल के बात करके? देख बच्चे सारे हमारे बच्चों जैसे ही होते हैं, पर वो सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि मतलब जब मैं जाती हूँ ना वो खुश होते हैं कि मैम आप आई नहीं, मैम इतने दिन हो गए आप आई नहीं, है ना। कौन से एज ग्रुप्स के बच्चे देखे आपने कि जेल तक बच्चे भी पहुँच गए? फ्रॉम 7 years to 18 years बेसिकली, पर कहीं कहीं बड़े भी होते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੇਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਕੇਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਾ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਕੇਟਿੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਮ ਸਪਨਾ ਮਿੱਤਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਕੇਟਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਮ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਤੇ ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੋ, ਤੇ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕੇਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? मेरी लाइफ का एक पार्ट ही है, क्योंकि एट अ वेरी अर्ली एज मैं 3 साल की उम्र तो ही स्केटिंग करती हाँ। मेरे एल्डर सिस्टर स्केटिंग सी ते उन्होंने आर्टिस्टिक स्केटिंग इंडिया ਨੂੰ रिप्रेजेंट ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ कारण बहुत यंग एज से मैं जैसे 3-4 साल की एज से स्केटिंग में पड़ गई, तो सारे मेडल्स जीतते गए अंडर 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, ऐसे ही हम ऐसे ही रिंक में ही बड़े हो गए। तो उस टाइम पे भी ना स्केटिंग रिंक एक फैमिली जैसे था। ऐसे होता था कि स्कूल के बाद 2 घंटे तो स्केटिंग करनी ही करनी है, अगर नेशनल्स आ रही हैं तो मॉर्निंग में भी स्केटिंग। और तब स्केटिंग लिमिटेड नहीं था, मतलब हम लोग सभी कुछ करते थे, स्पीड भी करते थे तो आर्टिस्टिक भी करते थे। आर्टिस्टिक में हमेशा बहुत कम बच्चे रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत टेक्निकल हो जाता है, स्पिन्स और जंप्स। स्पीड एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे अपने स्टेमिना पे बहुत डिपेंड करती है, उसकी प्रैक्टिस तुम अपने आप कर सकते हो, उसमें कोई नए नए एलिमेंट्स नहीं सीखने। ट्रेन कैसे करते हो स्टूडेंट्स को? देखो फर्स्ट तो बैलेंस ही है। तो इस चीज़ में मैं लकी रही हूँ कि जब मैंने शुरू करने का सोचा तो ऑलरेडी लुधियाना में बहुत स्पीड और हॉकी स्केटिंग हो ही रही है। तो मैंने तो सिर्फ लास्ट ईयर ऐसे ही, जैसे अभी डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हो रही है
तो लास्ट ईयर इन्हीं मंथ्स में अक्टूबर में डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हुई थी, तो तब मैंने एक अनाउंसमेंट ही की थी कि जो बच्चे, मतलब सारे बच्चों का स्पीड में इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब कुछ बच्चों को स्केटिंग अच्छी लगती है पर स्पीड बहुत कॉम्पिटिटिव हो जाती है, तो अगर जो बच्चे आर्टिस्टिक में आना चाहते हैं तो मैं उनको ट्रेनिंग दे सकती हूँ। तो बिकॉज आर्टिस्टिक में ना रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, उसमें तो जो नॉर्मल स्केटिंग है और जो आर्टिस्टिक है उसमें डिफरेंस क्या आएगा बच्चों के लिए? नॉर्मल स्केटिंग तो है ना, जैसे हमने राउंड्स लेने हैं और हमने अपना क्लॉक के अकॉर्डिंग अपने आप को अपनी स्पीड को बढ़ाना है। आर्टिस्टिक में जंप्स, स्पिन्स, डांस स्टेप्स, फुटवर्क, ये सारा कुछ आ जाता है। तो मतलब जैसे नॉर्मल स्केटिंग सिर्फ फॉरवर्ड है, आर्टिस्टिक बैक भी है, आर्टिस्टिक वन लेग बैलेंस भी है, आर्टिस्टिक हर तरह के स्पिन्स हैं। तो ये सारा कुछ मतलब ये बहुत ही डिफरेंट होता है। तो मतलब टिल आई थिंक 1990 आर्टिस्टिक स्केटिंग एटलीस्ट दिल्ली और चंडीगढ़ में तो थी, पर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, प्रॉबेबली हमारे कोचेस इतने ज़्यादा नहीं थे। जैसे होता क्या है कि आर्टिस्टिक नीड्स अ डिफरेंट कोच, अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ टीचर, ठीक है। और स्पीड के अब जैसे इवन चंडीगढ़ में सेक्टर 10 रिंक है, पर जो कोच उन्होंने अपॉइंट किए क्योंकि वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है ना, इज़ अ हॉकी प्लेयर, ठीक है, जो प्रीवियसली मतलब अपने उसने लाइफ टाइम में हॉकी की हुई है, तो नेचुरली वो हॉकी और स्पीड करा सकता है। तो यू नो इवन द गवर्नमेंट नीड्स, और या जो स्कूल्स है या जो सोसाइटीज़ है उनको कुछ तो करना पड़ेगा कि दे विल हैव टू अपॉइंट टीचर्स फॉर एवरी स्फेयर। मतलब कि हॉकी का टीचर रोलर स्केटिंग में अलग होना चाहिए, स्पीड का टीचर अलग होना चाहिए। क्या क्या कैटेगरीज होती हैं? अब तो बहुत ज़्यादा कैटेगरीज है, पर जो मेजर कैटेगरीज होती हैं वो आर्टिस्टिक, स्पीड और हॉकी होती हैं। अब तो लाइक अल्पाइन भी आ गया है और स्कूटर भी आ गया है, रोलर स्कूटर भी आ गया, मतलब बहुत और कैटेगरीज ऐड हो गई हैं। पर आर्टिस्टिक अपने में भी ना बहुत और कैटेगरीज हैं, जैसे फ्री स्टाइल है, सोलो डांस है, प्रिसिशन है, ग्रुप है, जिसमें ग्रुप कोई स्टोरी हमारे लुधियाना में, बेसिकली हमारे पंजाब में, लाइक आप हैदराबाद से इंस्पायर होके मतलब आपने यहाँ पे स्टार्टअप किया, सो लाइक मैं हैदराबाद से इंस्पायर होके स्टार्टअप नहीं किया, हैदराबाद वालों ने चंडीगढ़ से इंस्पायर होके स्टार्टअप किया था, पर उसके बाद यहाँ बिल्कुल ही जैसे बंद हो गया है आर्टिस्टिक। तो जब मैं एज अ जज RSFI की किसी भी चैम्पियनशिप पे जाती थी, तो जितने आर्टिस्टिक स्केटर्स हैं वो गुजरात और नीचे वाली स्टेट्स में है, ऊपर कोई है ही नहीं। मतलब अगर साउथ साइड में ज़्यादा है, बॉम्बे, गुजरात, बेंगलोर, हैदराबाद, इवन केरला। आपको मतलब कैसे ये हुआ कि आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये चीज़ करवानी चाहिए? ज़्यादा खुंदक में, मतलब कि मेरे को ये लगता है कि ये चीज़ स्टूडेंट्स को अगर नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा के ये दिखाना है कि ये सिर्फ उनकी विरासत नहीं है। मतलब अगर अच्छा कोच मिलता है किसी स्टूडेंट को, तो और स्टूडेंट डेडिकेटेड है, मतलब दोनों कोच और स्टूडेंट डेडिकेटेड है, तो कोई नहीं रोक सकता एक स्टूडेंट को इंटरनेशनल तक खेलने के लिए। तो अभी लुधियाना में मतलब जो बच्चे कर रहे हैं वो सारे लाइक 3rd, 4th, 5th क्लास के बच्चे हैं, सो दे हैव गुड 5-6 years टू प्रैक्टिस एंड अचीव। और आजकल स्पोर्ट्स देखो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर उसकी इम्पोर्टेंस पेरेंट्स को समझ आ जाए कि जनरल कोटा में तुम्हारे को एडमिशन लेनी मुश्किल है और स्पोर्ट्स कोटा में तुम्हें एडमिशन लेनी आसान है। मतलब इवन पैक में, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी पिछले साल 4 रोलर स्केटिंग स्टूडेंट्स को एडमिशन मिली है। तो मेरे को लगता है कि इतना पोटेंशियल है। अब स्पीड में क्या हो जाता है, स्पीड में बहुत कंपटीशन है। अगर आप ये बोलो एक एज ग्रुप में कम से कम 20-30 बच्चे एक डिस्ट्रिक्ट में compete कर रहे होंगे।
मतलब बट मैम आजकल तो स्केट्स में भी लाइक बहुत तरह की कैटेगरीज आ गई हैं, सो उसमें भी लाइक अगर किसी को शौक है बट वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर एग्जैक्टली मेरे को खुद को इस चीज़ से डर लगता है, पर मेरे को ये लगता है कि अगर हम दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि एक आर्टिस्टिक की फैमिली बना ली जाए, और अगर हमारे को कोई इंडस्ट्रियलिस्ट स्पॉन्सरर मिल जाए, यू नो, सपोज वी से कि ये ओसवाल लुधियाना रोलर स्केटिंग ग्रुप है या फैमिली है, यू नो, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, क्योंकि बहुत मुश्किल है गुड आर्टिस्टिक स्केट्स, मतलब जो स्टार्टर के लिए भी है इनलाइन, वो 40 to 50,000 के आएंगे, और अगर ये ज़्यादा अब मतलब एक लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक अगर हम कम्पीट करने की कोशिश करेंगे तो 2-3 लाख तक के स्केट्स आ जाएंगे, तो ये तो है ही। सो दैट इज़ एग्जैक्टली वाई अगर मेरे को ये कराना है तो मेरे को उसको एक वो इस चीज़ को ओवरकम करना ही है। बिकॉज हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो है सिर्फ 3rd 4th क्लास में, कितना पोटेंशियल है इनमें, लाइक दे आर सो मेस्मराइजिंग, इतने अच्छी तरह से दे आर शोइंग सच स्किल्स, कितनी जल्दी ये चीज़ों को ग्रैस्प करते हैं। बहुत ज़्यादा, मतलब आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि ये बच्चे इतना रेगुलर और इतने प्यार से कर रहे हैं, मतलब इंजॉय कर रहे हैं। पहले मेरे को यही डर होता था कि उनको ये लगता है कि नहीं सुबह सुबह उठना नहीं है, क्योंकि जो हमने टाइम भी चूज़ किया है ना प्रैक्टिस का इज़ 5 o'clock in the morning। डेली होती है ये डेली प्रैक्टिस होती है एट सराबा नगर लेजर वैली रिंग। लेजर वैली का ही स्पॉट आपने क्यों चूज़ किया? लेजर वैली स्पॉट इज़ ओपन फॉर एवरीवन। मतलब क्या है ना, किसी भी स्कूल में जाओ दे वुड नॉट लाइक अदर स्कूल स्टूडेंट्स टू कम इन, पर आर्टिस्टिक में पोटेंशियल तो तुम्हारे को पिक एंड चूज़, तुम्हारे को किसी में मिलेगा और किसी में नहीं मिलेगा, तो इसलिए लेजर वैली एक बहुत अच्छा स्पॉट है। बीइंग कनेक्टेड टू आर्किटेक्चर, लाइक व्हाट मेड यू कि आपने लाइक स्केटिंग में लाइक स्टूडेंट्स के लिए इतना मतलब करने की कोशिश की? मेरे को ये लगता है कि जब हम ग्रो करते हैं ना, हमारे पास कोई आर्ट या कोई स्पोर्ट ज़रूर होनी चाहिए। व्हाट आई एम टुडे इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग थ्रू आउट माई चाइल्डहुड, मतलब मैं कैसे ग्रो की हूँ वो मैं आज हूँ। तो करियर अगर देखें तो लाइक कितने टाइम का अभी तक का करियर पीरियड है आपका? 30 years नाउ। तो 30 years, लाइक 30 years में भी आप लाइक कितने एक्सपीरियंसेस रहे होंगे? लाइक व्हेन वी हैड लाइक हमने जब बात करी तो आपने बताया कि इट्स नॉट ओनली स्पोर्ट्स जिसमें आपने एक्सेल किया, और भी बहुत कुछ है, सो आई वुड लाइक कि थोड़ा आप शेयर करें। देख, मेरे को तो लगता है कि आर्ट इज़ इन एवरीथिंग, यू नो, आर्ट इज़ इन स्पोर्ट्स ऑल्सो। आर्टिस्टिक मेरे लिए एक आर्ट का ही एक्सप्रेशन है। मेरा आर्किटेक्चर इज़ ऑल्सो आर्ट, लाइक इट इज़ 3 dimension, इट इज़ द अल्टीमेट आर्ट। मेरे को ये लगता है इट इज़ 3 dimensional स्कल्पचर। तो मेरे को ये लगता है कि स्टूडेंट्स को जितना हम देखना सिखाएंगे, सुनना सिखाएंगे और जितना फील करना सिखाएंगे, उतना ही वो अपने प्रोफेशन में जाके एक्सेल करेंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी। अब अगर आप अब्दुल कलाम जी को भी देखो, वो भी म्यूजिशियन थे, यू नो, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप अगर एक बच्चे को फोटोग्राफी करना ही सिखा दो और कंसंट्रेट करना सिखा दो किसी चीज़ पे, हो सकता है बड़े होके वो बहुत अच्छा सर्जन बन जाए कि वो सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर सकता है। सो पता है, इंटरैक्शन जितना है वो बहुत ज़रूरी है। मैं जब लुधियाना आई थी, मेरे को खुद अपने बच्चों के लिए लग रहा था कि अब मैं क्या करूं, यू नो, दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड कला सेवा सोसाइटी। वो हमने 15 दिन की वर्कशॉप्स गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन में लगाई। उसमें हमने बड़े आर्टिस्ट को बुलाया। देबू चौधरी जी सितार के लिए यहाँ 15 दिन थे, प्रतीक चौधरी भी, और राजेंद्र गंगानी जी यहाँ थे, और मतलब वी हैड अनीस सदीकी जी कैलीग्राफी के लिए यहाँ थे। पर जो मेरा विज़न तब ये था कि यहाँ के स्टूडेंट्स उनके शिष्य बनेंगे और यहाँ के टीचर्स उनसे लाइक यू नो, जैसे अगर राजेंद्र गंगानी जी से उनसे लेसन्स लेके उनके स्टाइल में इन बच्चों को सिखाएंगे। पर वैसा हुआ नहीं, लाइक यू नो, ऑल द जितने मेरे साथ अटैच थे वो अपने उन्होंने
सिखाना शुरू कर दिया। और मतलब वो सिर्फ कथक नहीं, तो वो मिक्स, जैसे वो एक लेडी संगीत वाला कल्चर हो जाता है, वैसा कुछ कल्चर डांस में बनता गया। लाइक यू नो इट वाजंट, मेरे को ये लगता था कि लुधियाना में ये गुरुओं का जो प्रभाव है वो बहुत कम है और बहुत ज़रूरी है क्योंकि पता है कि लाइफ में, एक स्टूडेंट की लाइफ में गुरु का सबसे बड़ा रोल होता है। गुरु, और इट इज़ नॉट, पता क्या कितनी बार होता है हम पेरेंट्स कुछ अगर बच्चे को समझाना, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं अगर कर्सिव राइटिंग में अपने बिटिया को बोलूँगी ना कि ये राइटिंग तुम्हारी गंदी है, वो बोलेगी मेरी मैम ने मेरे को गुड दिया है ना। हाँ, तो वो टीचर जो है वो उससे किसी तीसरे से ज़्यादा समझते हैं। मेरी अपनी लाइफ में व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर, सेकंड ईयर आर्किटेक्चर, तो मेरे अपनी लाइफ में मतलब मतलब एक क्लासिकल सिंगर ने मेरे को बैठ के बोला कि सपना तुम क्या बिल्डिंग बनाते हो, हम अपने गाने में भी झरोके बनाते हैं, हम अपने गाने में भी बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो वो चीज़ मेरे को अपने प्रोफेशन में इतनी लेट समझ आई कि यू नो देयर हैज़ टू बी म्यूज़िक इन योर आर्किटेक्चर। देयर हैज़ मतलब कि जो बिल्डिंग है वो एक स्ट्रक्चर नहीं है, उसको देख के किसी को एक मूवमेंट फील होनी चाहिए, यू नो मतलब। तो वो चीज़ इतनी बड़ी थी, वो इतने आराम से बता गए और मेरे को 15 साल बाद अपने काम के अंदर रह के उस चीज़ को मैं यूज़ कर सकती हूँ या मैं उस चीज़ को समझ सकती हूँ। बेसिकली हम देखें तो आपका विजन है कि बच्चों को आर्ट के साथ जोड़ना, बच्चों को आर्ट सिखाना, बिकॉज हर चीज़ में आर्ट है। हम कोई भी प्रोफेशन की बात करें, हर चीज़ में आर्ट है, हर चीज़ में आर्ट है। मतलब ये तो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिस पे मैं कुछ भी बोल सकती हूँ। मतलब मैंने ना कला सेवा सोसाइटी के बाद ना मैंने जेल के बच्चों के साथ काम करना शुरू किया। उनके साथ जो हमने पेंटिंग्स, कैलीग्राफी, जो हम वर्कशॉप्स लगाते हैं, मतलब हर बच्चे में आर्ट है। मतलब जेल के बच्चे जेल तक मतलब वो पहुँचे कैसे? कुछ आपको मतलब उन बच्चों से मिलते होगे आप, कैसा लगता है उन बच्चों से लाइक मिल के बात करके? देख, बच्चे सारे हमारे बच्चों जैसे ही होते हैं, पर वो सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं। कितनों के माँ बाप उन्हें एक तो उनके दिमाग में इम्प्रेशन बहुत अलग अलग चीज़ों से पड़ते हैं, फिर कितनों के माँ बाप उनको टाइम ही नहीं दे सकते। और हमेशा जब तुम जेल में जाते हो ना, तो जुवेनाइल तो ऐसी चीज़ है जहाँ देखो अमीरों का बच्चा अगर कोई गलती करेगा ना तो वो तो उसी दिन बेल करा देंगे, क्योंकि जुवेनाइल की बेल मिलनी बहुत आसान है। वहाँ वही बच्चे होते हैं जिनका एक्चुअली कोई नहीं है करने वाला। और मतलब जब मैं जाती हूँ ना, वो खुश होते हैं कि मैम आप आई नहीं, मैम इतने दिन हो गए आप आई नहीं, ना। कौन से एज ग्रुप्स के बच्चे देखे आपने कि जेल तक बच्चे भी पहुँच गए? फ्रॉम 7 years to 18 years बेसिकली, पर कहीं बड़े भी होते हैं। आप कनेक्टेड हो उनसे? ऑफ एंड ऑन, मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं कर सकी, पर हाँ मैं जाती रहती हूँ। पर अब तो काफ़ी साल हो गए कि मैं ये करती रहती हूँ उनके साथ। मतलब कैसे टाइम स्पेंड करते हो? कोई लाइक ओकेजन्स वगैरह भी उनके साथ सेलिब्रेट करते हो? हाँ, इस बार हमने होली भी उनके साथ सेलिब्रेट की, विच वॉज अ लिटिल डिफ़िकल्ट, क्योंकि पता क्या, सबसे पहले तुम जाते हो ना, सारे सुपरिटेंडेंट ने पहले उनसे परमिशन लेके गई कि मैं थोड़े से कलर्स लेके जा सकती हूँ। अंदर गई तो सबसे पहले उन्होंने यही बोला जो ड्यूटी पे थे कि मैम आप इन्हें जानते नहीं, ये तो एक दूसरे की आंखों में डाल देंगे, हमारे ऊपर पड़ जाएगा सारा, है ना। तो फिर उनको बोला कि नहीं, हम ना टेबल पे रखते हैं, बाहर अपने सामने ही खिलवाएंगे। बच्चों का लाइक माइंडसेट भी कैसा होगा कि लाइक उनको जेल में रहना पड़ रहा है, लाइक अगर हम दूसरी तरफ देखें दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बाहर है, मतलब दे आर एंजॉयिंग। हाँ, नहीं बहुत ज़्यादा पता क्या, इसीलिए मेरे को फील होता है मैं जाती हूँ, मेरे को लगता है कि उनको, जैसे मैं उनके साथ भांगड़ा की वर्कशॉप कई बार ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, कई बार हम सिर्फ पोस्टर मेकिंग करते हैं, कई बार हम दीवारों को पेंट करते हैं, मतलब। पर पता है जब अंदर जाते हो ना, उन लोगों का बस एक ही होता है कि मैम मेरे वकील से बात कर लो, मेरी डेट कब लगी है, मैम मेरे मम्मी डैडी से पूछ लो कि मैम मेरा वकील अच्छा नहीं है, वकील चेंज करा दो। तो मेरे को लगता है इतना काम है, क्योंकि उन लोगों के दिमाग में तो यही है ना कि हम बाहर जाएं। एग्जैक्टली।
और इतने टैलेंटेड है ना, मतलब हर बार तुम जाओगे ना, तुम्हें 3-4 बच्चे मिल जाएंगे जो पोइट्री लिख सकते हैं और जो जेल की लाइफ पे ही पोइट्री लिख रहे हैं। मतलब तो इतना फील होता है कि सो दिस ऑल लाइक बिग प्रोजेक्ट्स। मेरे को लगता है कि बहुत काम करने वाला है, मतलब इवन अगर मैं स्पोर्ट्स को लूँ, हाँ बहुत काम करने वाला है, क्योंकि उसमें फाइनेंस। अगर फर्दर आप क्या सोच रहे हो कि लाइक अभी तो स्पोर्ट्स पे आप वर्क ऑन कर रहे हो, फर्दर किस किस पे कर सकते हो? नहीं, आई विल बी वर्किंग ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स, क्योंकि मेरे को लगता है कि जो हमारे रेगुलर स्कूल्स हैं उसमें भी अच्छे गुरुओं का आना ज़रूरी है, अच्छी वर्कशॉप्स होनी ज़रूरी है कि बच्चों पे सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर ना रहे और ओपनिंग्स मिले। मेरे को लगता है कि इंटर स्कूल जैसे फोटोग्राफी की वर्कशॉप हो और फोटोग्राफी के कंपटीशन हो, मतलब कि हर छोटे छोटे के बच्चों के एटलीस्ट टैलेंट्स बाहर निकले। टीचर्स को भी नहीं पता होता कि बच्चा कितना टैलेंटेड है। ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਮੈਮ ਸਪਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਦੀ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੀਚਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲੈਸਨਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਨਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੌਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 30 ਇਅਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਪੋਰਟਸ ਹੋਵੇ, ਆਰਟ ਹੋਵੇ, ਪੋਇਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਕਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ।